के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकते हैं। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। परंतु जब पीढ़ियां बदलती है और राष्ट्र जीवन की इस प्रकार की घटनाओं की विस्मृति, विशेषकर जिन पर जिम्मेदारी है, वो किशोरों और युवाओं की स्मृति में से निकलने लगती है, तब ऐसी ही संगोष्ठियां, ऐसे ही संविधान हत्या दिन की बात इस स्मृति को पुनर्जीवित करती है। और हम सब ने ये याद रखना चाहिए, कितनी बड़ी लड़ाई उस वक्त लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कर कई लोगों के जीवन के कैरियर मोड़ एक आश्चर्यजनक मोड़ ले गए, कई कैरियर समाप्त भी हो गए। और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई क्यों जीते? वो जीतने का मूल कारण है कि हमारे देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। लोकतंत्र हमारे यहां सिर्फ संविधान का स्पिरिट नहीं है, संविधान का स्पिरिट तो है ही, परंतु संविधान निर्माताओं ने जनता के स्पिरिट को संविधान के अंदर शब्दों में व्याख्यायित करने का काम किया है। ये हमारा जन स्वभाव है और इसलिए ये लड़ाई हम जीते हैं। कोई डरकर चुप रहे होंगे, कोई कफन बांधकर लड़े होंगे, किन्होंने सहन किया होगा, किन्होंने समय की राह देखी होगी, मगर मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि उस वक्त जितने भी पुख्त नागरिक थे, किसी को ये आपातकाल पसंद नहीं आया होगा, सिवा तानाशाह और उनसे फायदा करने वाली एक छोटी सी टोली की। और इसीलिए जब ये भ्रांति कि हमें कौन चैलेंज कर सकता है, आपातकाल उठा लिया गया और जब चुनाव आया तो आजादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता सरकार बनी और मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, दस्तावेजों में 50 साल हो गए हैं, परंतु आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में ये घाव इतना ही हरा है जितना आपातकाल के समय। 50 साल पहले 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी और एक प्रकार से सबसे छोटी भी थी। सबसे लंबी रात इसलिए थी कि इस रात की सुबह 21 महीनों के बाद आई। 21 महीनों के बाद फिर से लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ। और सबसे छोटी रात इसलिए थी कि जिन अधिकारों को, विधिक प्रक्रियाओं को, पार्लियामेंट की पवित्रता को और नागरिक सम्मान के संरक्षण के लिए बने हुए नियमों को बनने में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। 13 समितियों का गठन हुआ। 165 दिन में 11 सत्र संपन्न हुए। 163 दिन में 114 दिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विशद लंबी चर्चा हुई। 1100 घंटा और 32 मिनट चर्चा हुई। 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको फाइनल शेप दिया और जिस संविधान के निर्माण में
दुनिया भर के लोकतंत्र के संविधान से ज्यादा विचार विमर्श हुआ, इतना त्याग, तपस्या और परिश्रम सैकड़ों लोगों ने किया, उसको किचन कैबिनेट के फरमान ने 1 मिनट में खारिज कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उसका सूर्योदय 21 महीने के बाद हुआ, और ये सबसे छोटी रात थी जिसने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कवायद को क्षण भर में निरस्त करने का काम किया। मित्रों, आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर